एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली। आपने घर बहुत देखे होंगे, आपने देखे होंगे फ्लैट देखे होंगे, आपने कोठी देखे होंगे, आपने बंगले देखे होंगे, लेकिन आज आपको एक ऐसा शानदार घर दिखाएंगे। घर नहीं, ग्रीन हाउस बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और हम जानेंगे और बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से घर को मेंटेन करते हैं और फ़ायदे क्या हैं। आजकल आपको पता है लोगों ने बड़े बड़े फ्लैट बना लिए हैं, एसियाँ चलती हैं, प्रदूषण हो रहा है, पेड़ पौधे काट रहे हैं, लेकिन वहीं उसी जगह उसी एरिया में वहाँ एक ऐसा घर है जहाँ पे टोटली ग्रीन टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, यानी कि टोटली एक ऐसा घर जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा हर तरह के पौधे। अभी हम स्टार्ट हुए हैं, घर में अंदर ही आए हैं जस्ट, उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से घर को मेंटेन किया है। हमारे साथ में सर रहेंगे, लेकिन पहले मैं एक पूरा दौरा लगा के दिखाता हूँ आपको घर का, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। प्लीज़ कम। जैसा कि आप देखो सीढ़ियों के ऊपर भी ये पूरे प्रॉपर आपको पौधे लगा के रखे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगा के रखे हुए हैं, मेडिसिन प्लांट लगा के रखे हुए हैं, आयुर्वेदिक प्लांट भी हैं और साथ में आपकी तुलसी और उसके सारे पौधे लगा के रखे हुए हैं, तुलसी वगैरह भी सब कुछ है। और एक ग्रीन हाउस के लिए एक छत को देखो किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। और योगा करने के लिए साथ में एक शानदार योगा भी कर सकते हो आप, यानी कि चारों मेरे पेड़ पौधे हरियाली है और आपकी योगा करने के लिए एक मैट लगा दिया गया है। साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी आप इधर कर सकते हो। आलोक जी हैं जिन्होंने 10 साल अपनी ज़िंदगी के लंदन में गुजारे, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी वहाँ से लेके आए और उनका वो भी अनुभव हम साझा करेंगे आपको। आपने देखा होगा छत को चारों मेरे से मैं दिखाता हूँ। कैमरामैन मैं ऋतिक से एक बार बोलूँगा कि एक बार प्लीज़ आप दिखाइए पूरा कैमरा, आप पूरी छत का एक बार ले लीजिए, ठीक है। दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि छतों में लोग बालकनी में ज़रूर लगाते हैं, लेकिन एक छत को प्रॉपर मेंटेन करना, और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी मतलब एक मुहिम है। गवर्नमेंट भी आजकल इनके लिए अच्छी सुविधा दे रही है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी है, पूरे दिल्ली के अंदर 12 जगह नर्सरी खोली है और उनका अपॉइंटमेंट आप शायद ऑनलाइन ले सकते हैं। उसका हम एक आपको लिंक डालेंगे और वो पेड़ पौधे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से देते हैं, ताकि ग्रीनरी को लेके आया जा सके। आगे मैं और दिखाना चाहता हूँ छत के ऊपर ही, और हम चलेंगे फिर सर से बातचीत करेंगे, देखते हैं और वहाँ पे किस तरह के पौधे हैं, क्या क्या पौधे लगाए हैं, वो चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देखो घर के अंदर भी आप आइए, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि बारी अंदर आइए। आप घर के अंदर भी ये ऑक्सीजन प्लांट लगा के रखा हुआ है, मतलब आप बोल सकते हो कि टोटली ग्रीन हाउस। और उसके बाद ऊपर वाली सीढ़ी में हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, वहाँ भी आप देखिए कि हर जगह एक एक जो फुट रेस्ट है उसको हर जगह एक एक मतलब लगा के रखा हुआ है, एक एक दो पौधा। पानी की दिल्लत होती है, फिर भी दिल्ली में मेंटेन करना ये भी एक अनोखी पहल होगी और हम आपको फिर दिखाएंगे छत के ऊपर भी। और मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि चारों तरफ से दिखाइए, वहाँ पे आपको टंकी और कपड़े सूखते ही मिलेंगे, ना कि पेड़ पौधे कुछ भी नहीं। यहाँ भी उन्होंने सर ने स्टार्ट किया है, आलोक जी ने यहाँ भी पौधे धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। एक आपका 200 गज का घर है, उसमें मेरे हिसाब से 150 गज में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बहुत अच्छी मुहिम है। और मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि चारों मेरे से दिखाइए आप, वहाँ पे सिर्फ पानी की टंकी और कपड़े सूखते दिखेंगे। कहीं भी बालकनी में 1-2 लोग शौक के लिए तुलसी के पौधे लगाते हैं, सिर्फ पूजा पाठ के लिए, और आपको टोटली ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ पे ग्रीनरी होगी। अब अभी हम राकेश अपने आलोक जी से बात करेंगे, नीचे बैठ के आराम से बातचीत करेंगे। कितनी सिविलाइज्ड थी ना हड़प्पन सिविलाइजेशन मामा। हाँ बहुत। ये हुई ना बात, मेरे बिना कहे बिना ट्यूशन के खुद पढ़ने लग गए। जब आपका बच्चा भी सारे सब्जेक्ट इंटरेस्ट से पढ़ेगा तो अपने आप ही आएंगे अच्छे मार्क्स। स्मार्ट स्कूल ट्यूटर में केजी से लेकर 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट्स 3D एनिमेशन, की पॉइंट्स, क्विज़ेस के रूप में मौजूद हैं। इससे ना सिर्फ बच्चे की लर्निंग बढ़ती है बल्कि टाइम भी बचता है। मैं आप अभी थोड़ा सा दिल्ली सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने आपका 200 यूनिट फ्री और 700 लीटर समथिंग पानी फ्री किया। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे, यानी गुजारिश करेंगे कि पेड़ पौधों को भी पानी इतना दे दिया जाता है आलोक जी ने, तो उसके लिए शायद उनके लिए छूट मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो आगे की बात है। हम आलोक जी से बातचीत करेंगे। 10 साल लंदन में गुजारे हैं, उसके बाद भारत में वापस आए। क्या उन्होंने पेड़ पौधे लगाने का जो उनका नज़रिया है वो किस बेस पे मतलब इन्होंने सोचा, क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में उनको कितना एक्सपीरियंस है, वो हम जानेंगे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आप बताइए, मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूँ लेकिन ऐसा घर कहीं नहीं मिला जैसा आपका है, तो आप बताइए कैसे मेंटेन करते हो इसको। जी मेंटेन करते हैं, कम से कम एक आदमी के लिए 6 वेस्ट हाइट प्लांट की ज़रूरत है ऑक्सीजन के लिए। और
तो इसलिए हमने सोचा था कि हम सब लोग अपनी फैमिली में 6 लोग हैं, तो हम लोग वेस्ट हाइट प्लांट 6x6 लगाएंगे। मतलब 36 हम कम से कम लगाएंगे। ओके। तो हमने 36 वेस्ट हाइट के प्लांट लगाए। सबसे पहले हमने शुरुआत यहाँ से की और फिर उसके बाद में ये शौक़ धीरे धीरे डेवलप होता गया। और मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैं जब यहाँ एक्सरसाइज करता था छत पे, तो मुझे कुछ ऑक्सीजन की कमी फील होने लगी थी। मेरे लंग्स को खींचना पड़ता था ऑक्सीजन को। तो मैंने धीरे धीरे प्लांट्स को जैसे जैसे बढ़ाना स्टार्ट किया, तो मेरी ब्रीथ बहुत इजी गोइंग हो गई और उससे मुझे अपने वर्कआउट की रिकवरी में बहुत हेल्प मिलने लगी। इसलिए मेरे को ये एक पाथ मिल गया कि मैं यहाँ पे और प्लांट लगाऊं, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करना स्टार्ट कर दिया एक्चुअल में। तो बस वो धीरे धीरे फिर मेरी बेटी को भी ये शौक डेवलप हो गया, क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग कराने के लिए रहता हूँ और वो ही ज़्यादातर इन सारे प्लांट्स को मेंटेन करती है। तो ये मेरी बेटी, आइए बेटा पीछे आके मेरी बात कीजिए। तो इधर आ जाओ। तो ये भी काफ़ी सारे प्लांट्स को पानी देना और वो करना और खाद वाद, तो हम लोग सब यही करते हैं। बहुत अच्छा। और वर्कआउट करते हैं और ऐसे अपनी लाइफ को तो आपके पास कितने तरह के पेड़ पौधे हैं? मैं बोलूँगी जैसे मैंने सुना है ऑक्सीजन प्लांट होते हैं, मेडिसिन प्लांट होते हैं, आयुर्वेदिक प्लांट होते हैं और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो शौक के लिए भी रोग लगते हैं। तो अपने पास तो मुझे लग रहा है कम से कम तो 100 से ऊपर ही होंगे। ये हमारे पास कितने प्लांट्स हैं? 150 to 200। 150 to 200 टोटल प्लांट्स हैं और अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स हैं। हमारे पास कितनी वैरायटी? ठीक है, वैरायटी की बात करूँ तो कितना 20 काउंट नहीं किया। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। 50-60 वैरायटी से ज़्यादा है और 162 सर ने बोला कि हम 6 लगाएंगे, और लेकिन इस हिसाब से मैं काउंट करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली ये 15-16 हो गया, ये 20 हो गया। हाँ 20 बहुत हो गया। तो हमारी सरकार से तो सरकार अपनी दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने अभी सुना है कि 12 नर्सरी खोली है, जिसमें कि आपका एक दिन रखा गया कि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे ले सकते हो। तो उसका मैंने अभी रिसर्च किया नहीं, मैं उसके ऊपर भी डालूंगा। और मेरी आम आदमी जो हमारे दिल्ली के फ्लैट्स में रहते हैं, उनसे भी दुआ है कि वो अच्छा की बजाय 3 भी लगा दें तो भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। जी ज़रूर लगाएं और वेस्ट हाइट प्लांट लगाने की कोशिश करें और अपने इंडियन प्लांट्स को लगाएं। जैसे विदेशी जो प्लांट होते हैं उनको ना लगाएं। अपने इंडियन नीम का पेड़ हो गया और बरगद का पेड़ हो गया, इन्हीं के पौधे लगाएं। ये बहुत अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और जो स्पाइडर प्लांट्स हैं और जो क्या नाम है, स्नेक प्लांट्स हैं, ये रात में भी बेडरूम प्लांट्स हैं ये। तो जैसे ही अभी जब कोरोना आया था तो सबने ऑक्सीमीटर खरीद लिए थे और क्या नाम है वो एयर प्यूरीफायर खरीदे थे। तो एक एयर प्यूरीफायर की कॉस्ट होती है कम से कम 17,000 से शुरू होता है एक प्यूरीफायर, और ये एक प्लांट जो है ये सिर्फ 40 रुपये में लग जाता है। वो भी आप कहीं से नर्सरी से खरीद लाएं छोटा पौधा, तो 40 रुपये में लग जाता है। और एयर प्यूरीफायर सिर्फ एयर को प्योर करता है, ना कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये ऑक्सीजन देते हैं और एयर की प्यूरिफिकेशन तो करते ही हैं साथ में। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने लंग्स को हेल्दी रखें और बहुत अच्छा अपने एफर्ट्स लगाएं। देखिए इसमें एफर्ट्स लगते हैं, कई बार आप शुरू करेंगे तो आपके पौधे मर भी जाएंगे, फिर उनको दोबारा लगाएं, फिर बार बार लगाएं, उनके साथ में लगे रहें, पानी वानी देना थोड़ा सा टफ टास्क है। मगर अगर आपको स्वच्छ हवा चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस ख़त्म हो रही है, एक्सरसाइज के प्रति भी ख़त्म हो रही है और प्लांट्स के प्रति भी ख़त्म हो रही है। सिर्फ सीमेंट के फ्लैट्स बना लिए हैं बॉक्स जैसे, जिनमें कोई खुली हवा नहीं है और ऑक्सीजन की तो बात ही बहुत दूर है। तो लोगों को नॉलेज नहीं है, उनकी पूरी बॉडी में पेन बना रहता है क्योंकि उनको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती है उनके मसल्स को। और बूढ़े लोगों को कमर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द ये बना हुआ है, मगर उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है उनको फ्रेश ऑक्सीजन का ना मिलना, उनके मसल्स में फ्रेश ऑक्सीजन का ना पहुंचना। अगर हर आदमी, उसके घर में अगर 4 या 5 आदमी हैं तो वो सब के लिए एक पर पर्सन 6 प्लांट्स मिनिमम लगा ले, तो उनकी मेरी गारंटी है कि उनके सारे बॉडी में से पेन ख़त्म हो जाएंगे।
जैसा कि सर ने बताया, नीम, बरगद और पीपल 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं। साथ में सर ने एक मुहिम बताई कि 6 पौधे एक आदमी लगा ही सकता है। हर साल हम बच्चे का बर्थडे बनाते हैं, अपने बच्चों का बर्थडे, बड़ों का सबके बर्थडे बनाते हैं। यदि हम सिर्फ अपने जन्मदिन पर ये पौधा लगाना शुरू कर दें तो हमारी प्रकृति के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आज बस इतना ही। अगली मुहिम के साथ हम फिर मिलेंगे नए एक विचारों के साथ में, और तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।